जय जिनेन्द्र। मैं मंजू महेंद्र सुराना एक बार फिर से आपके अपने चैनल एमएम सुराना पर आपका स्वागत करती हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको देवदक्षराज के बारे में संक्षिप्त में बताया था। आज मैं आपको उन्हीं के बारे में आगे बताने जा रही हूँ। एक बात यहाँ मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि देवदक्षराज तो अजर अमर और अविनाशी है, किंतु आगे के प्रसंग में उनकी मृत्यु का जिक्र आएगा। तब आपको शायद ये लगे कि वे जब अमर हैं तो फिर उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान को भी बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और समय पूरा होने पर मृत्यु का वर्ण करना पड़ता है, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो। आज मैं आपको राजा परीक्षित और देवदक्षराज के बारे में बताने जा रही हूँ। ये तो पूर्व में ही निश्चित था कि नागराज तक्षक के दंश से राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु उनके पुत्र जन्मेजय के क्रोध और प्रतिशोध के कारण किस प्रकार नाग जाति का विध्वंस होता है। राजा परीक्षित, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और पांडुपुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। इनकी माता का नाम उत्तरा था। राजा परीक्षित एक बहुत ही दयालु, परोपकारी और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी, समृद्ध और संपन्न थी और खुशहाल थी। राजा में वैसे तो बहुत सारे गुण थे, परंतु इसी के साथ साथ उनमें एक अवगुण भी था। वह यह कि राजा जब भी किसी युद्ध में जाते थे और वहां से वे युद्ध में जीत कर आते थे तो उस राजा का मुकुट निशानी के तौर पर अपने साथ में लेकर आ जाते थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं। वहां उन्हें एक राजा मिलता है। दोनों के बीच में युद्ध होता है और राजा परीक्षित जीत जाते हैं। अपनी आदत अनुसार वे उस राजा का मुकुट अपने साथ ले लेते हैं, लेकिन वो मुकुट इतना दिव्य, सुंदर और अनुपम था कि राजा परीक्षित अब उसे अपने सिर पर पहने बिना नहीं रह पाते हैं। और जैसे ही राजा परीक्षित उसे अपने सिर पर धारण करते हैं, वैसे ही उनमें अत्यधिक अहंकार, अभिमान और क्रोध आने लगता है। वे अपने आप को सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। राजा को भटकते भटकते प्यास लगने लगती है। तभी उन्हें सामने एक ऋषि का आश्रम दिखाई देता है। वे ये सोचते हैं कि ऋषि मेरा आदर सत्कार करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, मुझे आसन देंगे बैठने के लिए। लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो ऋषि तो ध्यान में लीन रहते हैं और वे मौन रहते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि कौन आया कौन चला गया। राजा इसे अपना घोर अपमान समझते हैं और वे क्रोध के दावानल में जलने लगते हैं। तभी वहां एक मृत सर्प रखा पड़ा रहता है। राजा उसे उठा करके ऋषि के गले में डाल देते हैं। उसी समय ऋषि पुत्र वहां आते हैं और वो ये दृश्य अपनी आंखों से देख लेते हैं। तब ऋषि पुत्र को बहुत अधिक क्रोध आता है और वे राजा को श्राप दे देते हैं कि हे राजन, जिस मृत सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, वही मृत सर्प आज से 7वें दिन जीवित होकर तुम्हें अपने दंश से मृत्यु देगा। और यह कहकर के ऋषि पुत्र अपने कमंडल में से कुछ जल के छींटे उस नागराज पर डालते हैं। वैसे ही नागराज उठकर जीवित हो जाते हैं, मानो वे पुष्प में से उठ करके बैठ गए हों। कुछ समय में राजा वहां से चले जाते हैं। उसके बाद ऋषि पुत्र नागराज तक्षक से कहते हैं कि हे तक्षक, तुम्हें राजा परीक्षित को जाकर के डसना है और अपने दंश से उन्हें मृत्यु देनी है। नागराज तक्षक राजा परीक्षित को डसने के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में एक पांडाल में भागवत कथा चल रही होती है, तो तक्षक नागराज सोचते हैं कि मैं भी कथा सुन लूं, बाद में राजा को जाकर डस लूंगा। और वो ये सोच करके उस पांडाल में जाकर के कथा सुनने लगते हैं। कथा सुनते सुनते तक्षक नागराज को 7 दिन पूरे होने आते हैं। आज 7वां दिन था और कथा का समापन होने वाला था। जैसे ही भागवत कथा पूरी होती है, नागराज तक्षक को आत्मज्ञान हो जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि राजा निर्दोष है और ये सब उन्होंने नहीं किया है। ये सब तो उस कलयुग की माया है, क्योंकि वह मुकुट किसी साधारण राजा का नहीं था, अपितु स्वयं कलयुग का था और ये सारी माया कलयुग ने रचाई थी। यह सोचकर तक्षक नागराज वापस लौट जाते हैं, किंतु ऋषि पुत्र अपने ज्ञान से देख लेते हैं और उन्हें मालूम पड़ जाता है कि तक्षक नागराज ने राजा परीक्षित को दंश नहीं दिया है। तब वे तक्षक नागराज को एक बार फिर से राजा को दंश देने के लिए कहते हैं और वे कहते हैं कि आपको मेरे श्राप का मान तो रखना ही होगा और राजा परीक्षित को जाकर के डसना तो होगा ही। तब तक्षक राजा परीक्षित को डसने जाते हैं और उन्हें राजा परीक्षित के
नासिका पर वो दंश देते हैं। राजा परीक्षित का शव जैसे ही नीचे गिरता है, यह देख कर के राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को बहुत क्रोधित होते हैं और उनमें तक्षक से प्रतिशोध लेने की भावना जागृत हो जाती है। तब वे मध्य प्रदेश के नागदा शहर में चंबल नदी के किनारे एक विशाल महायज्ञ का आयोजन करते हैं। उसमें वे समस्त ऋषि मुनि को आमंत्रित करते हैं और उस यज्ञ के अंदर समस्त नाग जाति के नागों को होम दिया जाता है। अब पृथ्वी पर सिर्फ 9 ही नाग बचते हैं। उनमें सबसे बड़े तक्षक रहते हैं। जब तक्षक के नाम का आह्वान किया जाता है तो तक्षक उसी समय इंद्र के राजभवन में जाकर के इंद्र के सिंहासन के पाए से लिपट जाते हैं। तब इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है और इंद्र एकदम से घबराने लगते हैं। तब इंद्र भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहाँ प्रकट होते हैं और वे इंद्र से कहते हैं कि तक्षक तो अजर अमर और अविनाशी है, इन्होंने तो अमृत पी रखा है। आप शिव जी की स्तुति कीजिए, वे ही इस यज्ञ को रुकवा सकते हैं। तब इंद्रदेव शिव जी की स्तुति करते हैं और शिव जी वहाँ प्रकट होते हैं। तब देवराज इंद्र उन्हें पूरा वृत्तांत बताते हैं। तभी शिव जी तक्षक को वहां से निकालकर अपने गले में धारण करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जब क्रोध आता है तो हम साधारण मनुष्य नहीं अपितु ऋषि मुनि भी कितने घोर अपराध कर बैठते हैं। इसी बात के साथ मैं यह अध्याय आज यही समाप्त करती हूँ और अगले अध्याय के साथ मैं जल्द ही लौटूंगी। जाते जाते मैं देव तक्षराज के बारे में श्लोक बोलना चाहूंगी। जैसी भांति श्रवण कुमार ने अपने मात पिता की कीर्ति कांधे पर कावड़ रख कर तीरथ उनको करवाए, वैसे ही मैं भी अपने पिता को सिर माथे पर उठा कर रखूं। एक पल भी मैं अपने पिता को सिर माथे से ना उतारूं। काटन कंकर कुछ भी चुभने न दूं मैं अपने पिता के कोमल तन पे। बेटी पिता से भावना ये भा रही, अपनी नसों को काट के कलम बना दूं और अपनी आत्मा के पन्ने बनाकर इन पर अपने लहू से मैं अपने पिता का इतिहास रचा दूं। जय नाग नागेश्वर देव पिता तक्षराज। यदि आपको नागराज तक्षक और राजा परीक्षित की ये कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।